हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो देखिए, जो हमें 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से करने हैं वो ये हैं। एक एक करके इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप लोगों ने 10th क्लास की प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी कर रखी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा। एक बार इसको दोबारा रिकॉल करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन होता है ये। इस क्वेश्चन की में हमें इसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसकी एक खास पहचान है इस क्वेश्चन की कि अगर यहाँ 152x है तो यहाँ पे भी 152 है। ऐसे यहाँ पे अगर माइनस का 378 है, यहाँ पे भी माइनस का 378 है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है और यहाँ पर और यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे तो ऐड करने में कोई साइन चेंज होगा नहीं। 152 माइनस 378 एक्स के साथ हो गया, प्लस माइनस का 378 प्लस 152 वाई हो गया, इक्वल टू में -74 -604। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 5 12 113 हो जाएगा, 3 और 1 4 1 5 हो जाएगा। माइनस का 530x, नहीं सॉरी, ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा x। ऐसे ये भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 226y, और इसको ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। माइनस का 226 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x प्लस वाई, माइनस में 678, ये अपॉन में आ जाएगा। तो माइनस का 678 अपॉन में माइनस का 226, ये से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक बहुत आसान सी इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3। बहुत सिंप्लीफाइड सी इक्वेशन आ गई है। पहले कॉम्प्लिकेटेड थी, काफी बड़े बड़े नंबर थे, अगर हम एलिमिनेशन करते तो हमें बहुत बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, पर ये बहुत आसान सी इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से यही फायदा होता है कि हमें एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन मिल जाती हैं। जिस तरीके से ऐड किया उसी तरीके से अब सब्ट्रैक्ट करते हैं एक बार। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं तो दूसरी इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी। चलिए करते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 152 प्लस 378 एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 378 माइनस का 152, ये वाई हो जाएगा। ऐसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 74 प्लस का 604 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो 8 और 2 10 होगा, 7 5 12 और 1 13 होगा, 3 1 4 और 1 5 होगा, 530x हो जाएगा। ऐसे ये दोनों भी ऐड होंगे पर साइन माइनस का आएगा तो माइनस का 530y आ जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। तो 4 में से 4 गया 0, और 10 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 3, और 5 में से अगर 5 तो 5 ही बचा तो 530 फिर से कॉमन है, बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 530। तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 530 अपॉन में 530। ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 रख लेंगे। तो बहुत आसान सी 2 इक्वेशन मिल गई, एक थर्ड इक्वेशन और एक फोर्थ इक्वेशन। और अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अभी बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 3 है, और x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे,
x और x को ऐड किया तो 2x, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/2, x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, ये 3 है और ये 4 है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मेथड ध्यान रखना, टाइप ध्यान रखना क्वेश्चन की कि कॉफिशिएंट सेम होते हैं। यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट होगा, और यहाँ पे जो y का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो दो बहुत आसान सी इक्वेशन तैयार हो जाती है हमारे पास, और उन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। इसमें ग्राफ बनाना। देखिए ग्राफ का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो ग्राफ की तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाएंगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। तो किसी एक वेरिएबल को पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 3 अपॉन में 4। अब यहां पर हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू पूरा पूरा नंबर मिल जाए, फ्रैक्शन में ना मिले। तो हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। जैसे 0 देखेंगे तो 0 लेने से तो ये 3 0 जो 0 प्लस 3 करने पर 3/4 आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है। 1 अगर लेंगे तो 3 और 3 6 होगा, और 3 और 3 6 अगर हो रहा है तो वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा। -1 लेंगे तो -3 प्लस 3 0, तो ठीक है, -1 लेने से 0 बन रहा है। तो x की एक वैल्यू तो -1 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 0/4 करेंगे तो 0। अब आगे की दो नंबर, वैसे देखिए ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलती अगर हो जाती है, तो इसलिए 3 पॉइंट ले लेंगे तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमारी लाइन सही आ रही है। अगर एक पॉइंट आपने ले लिया है तो आगे के पॉइंट्स लेना सिंपल होता है। उसके लिए आपको कोई बार बार कैलकुलेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करना पड़ेगा। कैसे देखो, अपॉन में अगर 4 है तो -1 में आप 4 को ऐड कर लो। -1 में अगर 4 ऐड किया तो 3 आएगा, तो दूसरी वैल्यू x की आप 3 ले लेना। इससे आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। देखिए कैसे, 3 3 9 होगा, 9 और 3 को ऐड किया तो 12 होगा, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो फिर से 4 ऐड कर लो, या तो -1 में 3 ऐड किया, 4 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 4 ऐड किया तो 7 आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि -1 में 4 को ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना देगा -5, तो -5 भी आप ले सकते हो। तो चलिए मैं तो अगला ही ले लेता हूँ। 3 में 4 ऐड किया तो 7, 7 3 जो 21 होगा, 21 और 3 को अगर ऐड किया तो 24 होगा, 24 को 4 से डिवाइड किया तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे के लेंगे तो अगला है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम y को सेपरेट करेंगे तो ये 21 इधर आ जाएगा, 3x उधर चला जाएगा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 21 माइनस 3x अपॉन में 4। फिर यहाँ पर भी हम लोग x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, 3 वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर भी, फिर उससे हम लोग ग्राफ बना लेंगे दोनों के। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू लोगे तो जैसे 0 अगर लेंगे तो 21/4 आएगा, 3 इंटू 0 करने पे 0 होगा, 21/4 फ्रैक्शन में आ रहा है। 1 अगर लेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, 21 में से 3 माइनस किया तो 18 आएगा, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है। -1 अगर लेंगे तो -1 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो +3 होगा, 21 और 3 को ऐड किया तो 24 होगा। हाँ, ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो -1 हो गया, -1 लेने से ये +3 होगा, 24 होगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब अगला नंबर, इसमें 4 ऐड कर लो, -1 में 4 ऐड किया तो 3 आएगा, 3 अगर डालेंगे तो 3 3 जा 9, 21 में से अगर हमने 9 को माइनस किया तो 12 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो फिर से 4 ऐड कर लो, 7 ले लेते हैं जैसे, तो 7 3 जा 21 माइनस 21 करने पर 0 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ग्राफ के लिए
हमारे पास 7 तक जा रहा है तो 7 तक ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। 1 2 3 4 5 6 7 तक -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अभी इन लाइंस के दोनों तरफ एरो जरूर लगा लेना। यहाँ पे मेंशन कर देना ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मेंशन कर देना ये वाई एक्सिस। एक्स पे -1 तो वाई पे 0, एक्स पे -1 तो वाई पे 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्स पे 3 तो वाई पे 3, एक्स पे 3 तो वाई पे 3, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा ये 3 पे 3। एक्स पे 7 तो वाई पे 6, एक्स पे 7 तो वाई पे 6, ये पॉइंट लगभग लगभग कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और इन तीनों को जोड़ते हुए जब लाइन आएगी तो लाइन कुछ लगभग लगभग ऐसी आ जाएगी। दोनों तरफ 2 एरो लगा देना और जो उसकी इक्वेशन है वो लिख देना। इक्वेशन है 3x -4y + 3 = 0। ऐसे ही फिर x पे -1 y पे 6, x पे -1 y पे 6, x पे 3 y पे 3, यही वाला पॉइंट है। x पे 7 और 0, ये वाला पॉइंट। इसको जोड़ते हुए अगर हम खींचेंगे तो ये लाइन कुछ इस टाइप से दी जाएगी। दोनों तरफ 2 एरो और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख दो 3x + 4y - 21 = 0। तो ये तो हुआ ग्राफ। तो क्वेश्चन था हमारे पास सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व का मतलब हुआ जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, कहां पे कट रहे हैं 3 और 3 पे। तो सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। सॉल्यूशन हमें मिल गया कि x जहां इंटरसेक्ट करें वहां x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। तो सॉल्यूशन तो हमारे पास ही आ गया, x पे 3, x = 3 एंड y = 3। इसके अलावा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। इन दोनों लाइन और x एक्सिस, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के आपको निकालने हैं वर्टिसेस, फाइंड आउट करने हैं। एक जैसे A है, एक जैसे B है, एक जैसे C है। तो वर्टिसेस अगर हम देखें, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, अगर इसका नाम ABC है तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, -0, B के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 3 और C के जो कोऑर्डिनेट है वो है 7, 0। ये A है, इसके कोऑर्डिनेट -1, 0 है। ये B है, इसके कोऑर्डिनेट 3, 3 है। ये C है, इसके कोऑर्डिनेट 7, 0 है। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस भी मिल गए। अब रहती है बात किस चीज की, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया का लेना है तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये हो जाएगा पूरा AC और हाइट होगी B से लेकर यहां तक, ये वाली, ये इसकी हाइट हो जाएगी इतनी। तो ये इसकी हाइट होगी। तो बेस जो हो जाएगा वो A से C तक AC हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने जैसे नाम दे रखा है क्या, AC। तो बेस के लिए लिख रहे हैं AC और हाइट को नाम देते हैं जैसे B है, सपोज कि ये वाला पॉइंट D है। तो हाइट कौन सी वाली है, हाइट ये वाली है, देखो ये हाइट है, इसको हाइट की तरह यूज करें। तो ये हाइट होगी। तो हाइट कितनी होगी, ये जो B पॉइंट है 3 पे आ रहा है तो हाइट इसकी 3 होगी। और बेस कितना है, यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक ये 1 है। तो टोटल बेस कितना हो गया 8, 7 ओरिजिन के उधर और 1 इधर, 7 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमें बेस तो मिल गया 8, हाइट हो गई BD और बेस जो हमें मिल गया है वो कितना मिल गया है 8 और हाइट जो है वो है 3। तो 2 4 जा 8 और 4 जा 12 स्क्वायर यूनिट, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल के हमने सॉल्यूशन भी निकाला, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकाला, ट्रायंगल के वर्टिसेस भी निकाले और ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, पक्की बात है। ग्राफ का क्वेश्चन तो आना ही आना आपके पेपर में, तो इसकी तैयारी तो आप लोग अच्छे से करके ही जाएंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी खूब आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हम जानते हैं कि A1/A2
इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन रहेगी। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे पास a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो है 2 अपॉन 4, मतलब जो एक्स ऑप्शन उनका रेशियो। b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो है माइनस का a माइनस 4 अपॉन में माइनस का a माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। और c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो है 2b प्लस 1 अपॉन में 5b माइनस 1। अब अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है अब अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वहां पर ये सारी चीजें इक्वल होती हैं। तो एक बार a1 अपॉन a2 को ले लेंगे b1 अपॉन b2 के इक्वल, a1 अपॉन a2 के इक्वल ले लेंगे b1 अपॉन b2 के, और एक बार a1 अपॉन a2 को इक्वल ले लेंगे c1 अपॉन c2 के। भाई तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है। तो एक बार a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के इक्वल ले लेंगे और एक बार a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 के इक्वल ले लेंगे। a1 अपॉन a2 को भी सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 ये है a माइनस 4 अपॉन में a माइनस 1। बहुत आसान है, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करना। ऐसे ही a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 है 2b प्लस 1 अपॉन में 5b माइनस 1। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बड़ी आसानी से आप यहां से a और b की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई आएगा ही। क्वेश्चन है father age is 3 times the sum of the ages of 2 children। गौर करना, 2 children, एक फादर है उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स है अपने 2 चिल्ड्रंस के एजेस के सम के। आफ्टर 5 ईयर द एजेस विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस। उसके आफ्टर 5 ईयर हिज एज, उस फादर की जो एज हो जाती है वो ट्वाइस हो जाती है किसकी, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन के। फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज हमें निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं कि जो फादर की प्रेजेंट एज है, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो सपोज किया जाता है x ईयर्स, और जो बच्चे हैं उनकी एजेस का सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की एजेस का सम जो है उसको सपोज कर लिया वो कितना है y ईयर। अब 2 कंडीशन होती है क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फादर की जो एज है मतलब x जो है वो 3 टाइम्स है इसकी सम ऑफ द एजेस। ये जो सम ऑफ द एजेस है मतलब y का वो 3 टाइम्स है, दोनों चिल्ड्रन की एजेस का जो सम है उसका वो 3 टाइम्स है फादर की एज। x ये 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब लेते हैं सेकेंड कंडीशन, आफ्टर 5 ईयर। सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर जो फादर की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फादर्स एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स, 5 साल बाद। अभी जो भी एज होगी 5 साल बाद की अगर एज चाहिए तो 5 साल उसमें और ऐड, जैसे अगर वो 20 ईयर्स का भी होगा तो 25 हो जाएगा, 30 का होगा तो 35 हो जाएगा, ऐसे करके 5 उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की एजेस का जो सम होगा, ये समझने वाली बात है। देखिए अगर एक ही चाइल्ड होता, सिंगल चाइल्ड की एज अगर अभी 10 ईयर्स होती तो 5 साल बाद वो 15 हो जाता, 5 ऐड होता। लेकिन यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, अगर 5 ईयर्स एक चाइल्ड की एज में ऐड होगा तो 5 ईयर्स दूसरे चाइल्ड की भी एज में ऐड होगा। तो दोनों का जब हम सम निकालेंगे दोनों का 5 ईयर्स आपस में ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सम जो होगा चिल्ड्रन की एजेस का वो कितना होगा y प्लस 10 ईयर्स, इतनी एज होगी। और फिर वो कह रहा है कि जो फादर की एज होती है वो कितनी हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, ट्वाइस। तो फादर की ये वाली जो एज है 5 साल बाद की वो ट्वाइस होती है जो सम एजेस हैं, जो चिल्ड्रन की एजेस का सम क्या। तो x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 20
और इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 5 गया तो 15 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब एलिमिनेशन मेथड से बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 15, ये हो जाएगी इक्वेशन। इसको साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, y की वैल्यू को पुट करके फिर x की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन आंसर जो दोगे, आंसर स्टेटमेंट में जरूर देना। जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाले आएंगे उन सबका आंसर आपको स्टेटमेंट में ही देना होगा। अगर आप स्टेटमेंट में नहीं देंगे तो उसका कोई ना कोई मार्क्स आपका जरूर कटेगा, चाहे हाफ मार्क्स कटे चाहे 1 मार्क्स कटे। तो स्टेटमेंट जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो भी स्टेटमेंट में देना होगा, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसके आंसर भी आपको स्टेटमेंट में देने होंगे, जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसका भी आंसर आपको स्टेटमेंट में देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लेना। आंसर्स मैं अभी आपको लास्ट में एक स्लाइड में दिखा दूंगा कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन आता है नो सॉल्यूशन का। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देखो क्या होती है। अगर नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है नो सॉल्यूशन। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो आ रही है 3k प्लस 1, x के कोएफिशिएंट ले रहे हैं हम, k स्क्वायर प्लस 1। b1 अपॉन b2 जो है वो है 3 अपॉन में k माइनस 2 और c1 अपॉन c2 जो है वो है -2 अपॉन में -5। अब अगर हम a1 अपॉन a2 को इक्वल टू लेते हैं b1 अपॉन b2 के, तो देखिए क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, यहाँ पे क्या वैल्यूज निकल के आएंगी। अगर हम लेते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये है 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1 और ये है 3 अपॉन में k माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k की अगर k में करोगे तो 3k स्क्वायर हो जाएगा, 3k की अगर 2 में करोगे तो -6k हो जाएगा, 1 की अगर k में करेंगे तो k आएगा, 1 की अगर -2 में करेंगे तो -2 आएगा, 3 की अगर k स्क्वायर में करेंगे तो 3k स्क्वायर, 3 की अगर 1 में करेंगे तो +3। इस 3k स्क्वायर से तो ये 3k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 5k और ये 2 इधर जाके ऐड होगा तो 3 और 2 ऐड होके 5 हो जाएगा और -5 अपॉन में आएगा तो ये k की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है ना, एक तो ये वैल्यू हो गई। दूसरा ये भी होता है कि b1 अपॉन b2 जो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, c1 अपॉन c2 के। तो b1 अपॉन b2 में आया है 3 अपॉन में k माइनस 2, ये नॉट इक्वल होना चाहिए -2 अपॉन 5 के। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस का 2k प्लस का 2, ये 2 इधर आएगा तो 13 नॉट इक्वल टू -2k, तो k नॉट इक्वल टू आ जाएगा -13 अपॉन 2k। ये भी कंडीशन है कि k की वैल्यू -13 अपॉन 2 नहीं होनी चाहिए। तो k की वैल्यू -1 हो सकती है, -1 लेंगे बस केवल, -13 अपॉन 2 तो खैर हो ही नहीं सकता। तो खैर नो सॉल्यूशन के लिए मैं k की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, इसमें -1 लेनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि यहां से हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ जाती है तो हमें वहां से वेरीफाई करना पड़ता है, पर अभी तो खैर ये वैल्यू अलग आ रही है तो इससे हमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा k इक्वल टू -1। इनके जो आंसर्स हैं ये आंसर्स आप लोग को मिलेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इनको आप टैली कर लेना और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो बेटा इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक्स।